आज महाराज दशरथ के शरीर का दाह संस्कार किया गया। आज सभी लोग, तीनों मैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, समस्त अयोध्यावासी आज मेरे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हैं। भगवान से बहुत प्रार्थना की है, प्रभु वापस अयोध्या चलो, वापस अयोध्या चलो, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। आज भरत जी प्रभु की चरण पादुका लेकर आते हैं। आज मेरे प्रभु अपनी चरण पादुका प्रदान करते हैं। चरण पादुकाओं को आज अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दिया है और स्वयं भरत जी नंदी गांव में गुफा के नीचे वास करते हैं। जिस दिन से प्रभु श्री राम अयोध्या से गए हैं, दर्शन कीजिए अयोध्या का। किसी ने अपने पैरों में जूते नहीं पहने कि अरे हमारे भगवान श्री राम नंगे पैर चलते होंगे, हम जूते नहीं पहनेंगे। किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाए कि हमारे प्रभु श्री राम वन में अंधकार में रहते होंगे, हम दीपक नहीं जलाएंगे। किसी ने 14 साल तक अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत होंगे और जब राम ही नहीं है तो काहे का मंगल, काहे का मंगल। कितना प्रेम करते हैं अयोध्यावासी भगवान श्री राम से। आज महाराज मेरे प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम पधारे हैं। मैया अनुसैया ने बहुत आशीर्वाद दिया है मैया जानकी को। उसके बाद सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पधारे हैं, अगस्त मुनि के आश्रम पर पधारे हैं। बहुत देर तक सत्संग हुआ है। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु पंचवटी आ गए और पंचवटी पर्णकुटी बनाकर मेरे प्रभु वास करने लगे हैं। पंचकुटी नासिक को बोलते हैं। ये जो नासिक है ना, ये पंचवटी, जहाँ सुंदर 5 वृक्ष हैं, मेरे प्रभु यहाँ वास करने हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई है। प्रभु मैया लक्ष्मण, मैया और भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु वास कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, तभी वहाँ एक मौसी जी आ गई। मौसी जी का नाम है सूर्पणखा। ये रावण की बहन है। मैं जरा परिचय करा दूं आपका, वैसे तो आप सब जानते हैं इनके विषय में। तो मैया सूर्पणखा भगवान के पास आई और जब सूर्पणखा ने मेरे प्रभु श्री राम को देखा तो सौंदर्य पर मोहित हो गई। भगवान श्री राम हमारे बड़े सुंदर हैं। जैसे ही सूर्पणखा ने देखा तो सौंदर्य पर मोहित हो गई और दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। अब देखिए मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव देखिए। भागवत में लिखा है, रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नैव पश्यति। भगवान श्री राम के सामने जब कोई स्त्री आती है, जब कोई नारी आती है, तो या तो प्रभु श्री राम उसको माँ के रूप में देखते हैं या एक बहन के रूप में देखते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र है मेरे प्रभु श्री राम का। अब सूर्पणखा मेरे प्रभु के पास आई, सौंदर्य पर मोहित हो गई। भगवान ने कहा, देवी कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो सूर्पणखा ने कहा, जी आई कहाँ से, मैं तो स्वयंवर करने निकल पड़ी हूँ, पति ढूंढने चली हूँ। राम जी ने कहा, देवी पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? तो सूर्पणखा बोली, अरे माता पिता ने तो बहुत ढूंढे लेकिन कोई पसंद नहीं आता, तो क्या करूं, इसलिए मैं स्वयं ही निकल पड़ी। राम जी ने कहा, देवी ये तो बड़े दुख की बात है कि आपको अभी तक कोई पति नहीं मिला। तो सूर्पणखा बोली, अब तक नहीं मिला था तो क्या हुआ, लेकिन आज मिल गया। भगवान बोले, क्या मतलब, कहाँ है आपका पति? तो सूर्पणखा बोली, तुम असम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचो बिचारी। देखो ज़्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो। सूर्पणखा कह रही है मेरे प्रभु से, देखो ज़्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा, मैं तुम्हें पति रूप में वर्ण कर लूँगी। वैसे मैंने कहा था ना आपको, राम जी बड़ी संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद बड़ा मीठा करते हैं। तो राम जी बोले, देवी वो तो ठीक है, हम आपसे विवाह कर लेते, लेकिन हमारी जो बगल में बैठी है ना, ये हमारी पत्नी है। सूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली सी तुम्हारी पत्नी है? हाँ जी, इनका नाम है जानकी जी। सूर्पणखा बोली, आप परेशान ना होइए, इसका तो सुबह सुबह मैं नाश्ता कर जाऊंगी, आपको कोई तकलीफ
बोली कोई बात नहीं है। राम जी मुस्कुराने लगे, अच्छा देवी आप इनका सुबह सुबह नाश्ता कर जाएंगी? अच्छा। भगवान ने कहा देवी वो आप देख रही हो वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं गोरे गोरे से? शूर्पणखा बोली हाँ हाँ। तो राम जी बोले देवी वो हमारे छोटे भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण, आप उनके पास जाओ, शायद वो आपको पसंद आ जाए। अब तो शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण भैया के पास आई और मन में सोचने लगी अरे ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, और दौड़ी दौड़ी आई और बोली अजी वो ना मुझसे विवाह करना चाहते हैं आपके भैया राम, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती, वो काले हैं, मैं तो किसी गोरे से विवाह करूँगी, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लखन लाल ने मन में सोचा अच्छा भैया हमें कुमार बता रहे हैं तो हम भी कुछ कहें। तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी यदि आप मुझसे विवाह करेंगी तो आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी, आपको पोंछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ। शूर्पणखा बोली तुम सेवक हो तो वो कौन है? तो लखन लाल बोले देवी वो अयोध्या के राजा हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, कौशलपुर के राजा हैं श्री राम। अब यहाँ एक संत एक बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि अयोध्या के राजा बताकर लखन लाल ये इशारा कर रहे हैं कि भैया जब पिताजी के 3 हो सकती हैं तो आपके क्या 2 भी नहीं हो सकती? कर लीजिए विवाह शूर्पणखा से। आज महाराज शूर्पणखा बोली देखो मैं ये सब काम नहीं कर सकती। अब तो दौड़ी दौड़ी शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास गई। अच्छा भगवान श्री राम क्या करें? भगवान श्री राम लखन लाल के पास भेज दें और लक्ष्मण भैया राम जी के पास भेज दें, राम जी के पास लक्ष्मण के पास। अब तो शूर्पणखा को आ गया गुस्सा। शूर्पणखा बोली मुझे पागल समझ रखा है तुमने, कभी उधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, रावण की बहन हूं मैं, सर्वनाश कर दूंगी। आज हमारा शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई, विकराल स्वरूप धारण कर लिया और बोली सबसे पहले तो मैं इस जानकी को नहीं छोड़ूंगी। आज जैसे ही मेरी मैया जानकी को मारने दौड़ी है तुरंत लक्ष्मण भैया ने आज शूर्पणखा के नाक और कान दोनों को हटा दिया है। अब तो रोती चिल्लाती शूर्पणखा रावण के पास आई है। रावण ने कहा ये तुम्हारा हाल किसने किया? तो आज शूर्पणखा सारी कहानी बता रही है। महाराज खर दूषण आ गए, भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि रावण ने मारीच से कहा कि तुम सोने का मृग बनकर जाओ। आज मारीच सोने का मृग बनकर आता है। मेरी मैया जानकी सीता परम रुचिर मृग देखा। जब मेरी मैया ने ये सुंदर मृग देखा है तो राम जी से हट करने लगी कि ये सुंदर मृग मुझे ला कर दो। आज मेरे प्रभु श्री राम मृग की खोज में चले गए हैं, तभी रावण ने इसका फायदा उठाया। रावण आज वेश बदल कर आया है। रावण आज संत का वेश धारण कर कर आया है। लेकिन एक बात, जब रावण भिक्षा मांग रहा था तो वो एक संत था, लेकिन जब रावण ने मैया जानकी का हरण किया तो वो राक्षस बन गया, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान था। रावण जानता था यदि मैंने संत बनकर जानकी का हरण कर लिया तो संतों के चरित्र पर कलंक लग जाएगा, कोई जीवन में विश्वास नहीं करेगा। इसलिए रावण आज अपने असली स्वरूप में आ गया और मैया जानकी का हरण करके ले गया। आज जैसे ही प्रभु श्री राम आश्रम में आए हैं, मैया जानकी नहीं है। आज प्रभु श्री राम साधारण मानव की भांति आज विलाप कर रहे हैं, वन वन खोज रहे हैं। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।